दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा था। बहुत सिंपल सी बात, लेकिन इसके साथ ही पंजाब के अंदर एक बड़ी साजिश भी रची जा रही थी। इस धरने प्रदर्शन को इंटरनेशनल मंच पे कैसे उठाया जाए, कैसे भारत की सरकार को बदनाम किया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम किया जाए, और कैसे इसमें ज्यादा से ज्यादा ऐसा रंग डाला जाए, ऐसा विष डाला जाए जिससे कि ये पूरा का पूरा मामला हाइप हो जाए और देश की जनता, देश के जेनजीज, देश के लोग इस सब पे इतनी घृणा करने लगे मोदी सरकार से कि बस जो बांग्लादेश और नेपाल में आपने देखा वो सब दिल्ली के अंदर, हमारे देश के अंदर शुरू हो जाए। अरविंद केजरीवाल ने ऐसी एक बड़ी साजिश रची, लेकिन इस साजिश में वो कामयाब इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि हमारे दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में बहुत मुस्तैदी से काम कर रही। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी थे, बहुत सारे इंटेलिजेंस के लोग थे और हर शख्स पर नजर रखी जा रही थी। यही कारण हुआ कि जंतर मंतर पर जो अरविंद केजरीवाल करना चाहते थे उस साजिश में वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, आज अगर देश और दुनिया के अंदर, खास तौर पर पंजाब और दिल्ली के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा है तो वो चर्चा है पंजाब के अंदर जो आईएसआई मॉड्यूल पकड़ा गया, जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में हमला करने वाला था, बाकायदा ट्रेनिंग ले चुका था। उस मॉड्यूल का खुलासा करने के बाद जिस आईपीएस अधिकारी ने, डीआईजी ने, गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने इसका खुलासा किया, उसको रातों रात अरविंद केजरीवाल की भगवंत मान सरकार ने हटा दिया। भगवंत मान सरकार ने क्यों हटा दिया जानते हैं? दरअसल है क्या, भगवंत मान के पास गृह विभाग भी है पंजाब का, होम मिनिस्ट्री पंजाब के भी वो मंत्री है, और रातों रात आईपीएस गुरप्रीत सिंह भुल्लर को हटा दिया गया। आखिर क्या कारण है? देखिए, बहुत सारे सवाल इस टाइम पे जनता के अंदर चल रहे हैं और जो सवाल चल रहे हैं ना वो बड़े वाजिब हैं, पूछे जा रहे हैं, लोग एक दूसरे से जानना चाहते हैं। हमसे बहुत सारे लोग फोन करके दूसरी तरीके से भी, सामने मिलकर भी पूछ रहे हैं कि आखिर ये क्या कारण था। हम उनको बता रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं ये कैसी जहरीली विषैली साजिश अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर रच रहे थे। और पंजाब में आतंकवादियों के साथ संवाद करना, बैठक करना, मुलाकातें करना, ये कोई नई बात नहीं है केजरीवाल के लिए। मैं कुमार विश्वास को कोट करता हूं कि वो पहले भी ऐसा काम करते रहे। इसके अलावा आप जो दूसरे एक भाई साहब हैं जो विदेशों में बैठे हैं, जिनसे पैसा लेते हैं अरविंद केजरीवाल, वो पहले ही कह चुके थे मेरा पूरा समर्थन है। तो आप ये समझ लीजिए एक बहुत बड़ा सवाल अब चल रहा है। और सवाल जानते क्या क्या चल रहे हैं? सवाल चल रहे हैं आईपीएस गुरप्रीत सिंह भुल्लर को क्यों हटा दिया गया? आखिर इस खुलासे से केजरीवाल क्यों डर गए हैं? क्यों, मतलब खुलासा गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने किया, मॉड्यूल को पकड़ा गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने, मॉड्यूल को ब्लास्ट गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने किया, तो केजरीवाल क्यों डर गए? फिर क्यों हटा दिया गुरप्रीत सिंह भुल्लर को? डीआईजी के बोलते ही कौन से राज से आखिर पर्दा उठने वाला था कि अरविंद केजरीवाल घबरा गए? अरविंद केजरीवाल इस कदर घबरा गए कि उन्होंने रातों रात बड़ा फैसला लिया और गुरप्रीत सिंह भुल्लर को हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया। ये क्या जंतर मंतर पर केजरीवाल कुछ और भी करवाने वाले थे? बहुत सारे सवाल अभी चल रहे हैं, लेकिन हम आपको इस सब से पर्दा उठाकर बताते कि पूरा मामला क्या था। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, देखिए, आप अगर गौर से देखें तो कॉकरोच जनता पार्टी के जो पूरे के पूरे ड्रामेबाजी थी उसकी तारीखों को जरा नोटिस करके देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी का यानी अभिजीत दीपके का यह पूरा का पूरा जो धरना प्रदर्शन था फेल हो गया था। इसमें 4 लोग नहीं पहुंचे। कई जो लेफ्टिस्ट पत्रकार है ना, जो देश के एंटी नेशनल्स है, जो अपने आप को सो कॉल्ड पत्रकार बताते हैं, बड़े बड़े पदों पर भी बैठ गए एक समय पर कांग्रेस की मेहरबानी से,
जहां तक नहीं पहुंचना चाहिए था उनको, वो सब भी कॉकरोच जनता पार्टी के धरने में आकर ये कह रहे थे, यहां तो 4 लोग इकट्ठे नहीं हुए, कह रहे थे 22 करोड़ लोग हैं। तो ये सब खत्म हो गया था। लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी, जो कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे, पर्दे के पीछे से काम कर रही थी, वो सामने आई। और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी के जो मंच था वहां से ऐलान कर दिया सीधे सीधे कि 20 जुलाई को संसद मार्च होगा। 20 जुलाई कौन सी तारीख थी जानते हैं? 20 जुलाई वो तारीख थी जिस दिन से पार्लियामेंट का मानसून सत्र शुरू हो रहा था। यानी कि मानसून सत्र के पहले ही दिन कॉकरोच जनता पार्टी के पर्दे के पीछे से खेल करने वाले अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस तारीख को एक तारीख बनाना चाहती, हिस्ट्री बनाना चाहती। ऐलान हो गया, तैयारियां चालू हो गई और कुछ लोग और बुलाए गए, भीम आर्मी और इधर उधर जितने लेफ्टिस्ट थे, डफलीबाज, इंशाअल्लाह वाले, वो सब लोगों को शामिल किया गया और जंतर मंतर की 20 जुलाई की तारीख को तारीख बनाने की तैयारी चालू हुई। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी एक बड़ा खेल करने वाली। पंजाब के अंदर कई ऐसे नए जो क्रिमिनल्स थे, जो नशेड़ी थे जिनमें ज्यादातर, उनको इकट्ठा किया गया। उनको बाकायदा पेट्रोल बम बनाकर फेंकने की ट्रेनिंग दी गई। अगर ये सचमुच कोई आईएसआई का इतना बड़ा आतंकवादी मॉड्यूल था, बब्बर खालसा या कोई और संगठन इसमें जुड़ता, तो उसमें बम का इस्तेमाल, गोलियों का इस्तेमाल ऐसे होता। लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं, हमने जितने भी पुलिस अधिकारियों से बात की, जितने बड़े लोगों से बात की जो इस पूरे के पूरे उसके ऑपरेशन के कांटेक्ट में थे, उन सबसे अगर हमने बात की तो उन सब ने हमें कहा कि देखिए, अगर टेररिस्ट मॉड्यूल, मुझे भी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा अनुभव है। 26 साल का बड़ा कैरियर, 26 से 27 साल का बड़ा कैरियर है क्राइम रिपोर्टिंग का मेरा। और मैं अपने पूरे अनुभव के साथ कहना चाहता हूं कि टेररिस्ट मॉड्यूल में जो हथियारों की सप्लाई है, गोला बारूद की जो लॉजिस्टिक की सप्लाई है, वो इस तरीके की होती है कि वो बहुत ज्यादा मारक हो। लेकिन यहां पर इस मॉड्यूल में अगर आप देखा जाए तो ऐसे युवाओं को पंजाब के अंदर जो नशे के आदी थे या छोटे मोटे क्रिमिनल थे, उनको इकट्ठा किया गया, उनको तैयार किया गया और उन्हें पेट्रोल बम फेंकने की ट्रेनिंग दी गई। यही कह रहे थे ना भुल्लर। इस ट्रेनिंग के बाद उन्हें पूरी तरीके से बाकायदा दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली में रेकी कराई गई। और रेकी कराने के बाद ये पूरा मामला इसलिए सिरे नहीं उतरा कि दिल्ली में जहां जंतर मंतर तक पहुंचने के लिए चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही थी, लॉजिस्टिक वहां तक पहुंच ही नहीं सकती थी, किसी तरीके से वहां पर यह हमला हो ही नहीं सकता था। और बाद में पुलिस को जब खबर लगी तो गुरप्रीत सिंह भुल्लर की टीम ने, आईपीएस अधिकारी जो है उनकी टीम ने इस मॉड्यूल को बस्ट कर दिया। जब 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 9 आतंकवादी इसमें गिरफ्तार किए गए। ये पूरा एक यूनिट था जो पंजाब के अंदर सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पर जो लोग थे उनको टारगेट करने के लिए किया गया था। इसके पीछे की साजिश ये थी कि इस पूरे मामले पर अगर ऐसा कोई वार होता है तो यह तारीख बन जाएगा। यही तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी चाहती थी कि यह तारीख बन जाए, बवाल मच जाए, सवाल पैदा हो जाए। अरविंद केजरीवाल के जो विदेशी आका हैं वो इस पूरे मामले को कहां कहां उठाते। सोच लीजिए कितना जहरीला इंसान है ये। दिल्ली के ये सुपर चोर कोई भी जहर घोल सकते हैं। वही तैयारी थी बॉस, वही तैयारी, इसीलिए ये सब किया गया था। और जब दिल्ली में आरोपियों को बाकायदा रेकी कराई गई, आईएसआई मॉड्यूल का जब ये खुलासा हुआ तो पंजाब ही नहीं पूरा देश अब कह रहा है कि गुरप्रीत भुल्लर को बजाय इनाम देने के उन्हें हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया गया। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पहले भी देश के विरोधी संगठनों के साथ मीटिंग करती रही है और ये 9 आतंकवादियों का जो संगठन था, ये ऐसा संगठन था जिसे सचमुच तैयार तो इसी काम के लिए किया गया था, लेकिन ये अभी उतने परफेक्ट नहीं थे। यानी कि जो आतंकवादी होते हैं उनको ब्रेन वॉश करके उन्हें सिखाया जाता है मरना और मारना।
लेकिन यहां पर सिर्फ मारना सिखाया गया था, मरने के लिए ये लोग तैयार नहीं थे। आप समझिए, जो आतंकवादी होते हैं, जो घातक हमला करते हैं, जो सुसाइड बॉम्बर होते हैं या जो दूसरे तरीके के, उन्हें पहले समझाया जाता है मरना और मारना, लेकिन इनको ऐसा नहीं समझाया गया था। इनको सिर्फ मारना सिखाया गया था, मरना नहीं सिखाया गया। ये यहीं पर मात खा गए और दिल्ली पुलिस की पुख्ता इंतजामों के कारण ये डर गए। ये अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाए उस दिन, क्योंकि बहुत सारा जो दूसरे राज्यों से जो लोग आ रहे थे वहां पर भी चेकिंग शुरू हो गई। बॉर्डर्स पर भारी चेकिंग के बाद दिल्ली के अंदर गाड़ियों को आने दिया जा रहा था, क्योंकि खुफिया एजेंसियों का पहले से ही अलर्ट था कि सीजेपी के धरने में कुछ लोग ऐसी गलत कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। अब इस पूरे मामले को आपको समझाते हैं। ये इन्हें प्रदर्शनकारी छात्रों पर हमला करना था और फिर इसी वारदात को लेकर पूरी दुनिया में हंगामा करना था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, ये जो डीआईजी गुरप्रीत सिंह भुल्लर है ना, इन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूरा का पूरा मामले का खुलासा कर दिया, तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, जो हमारे सूत्र बताते हैं, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अंदर तक हिल गई। इन्हें लगने लगा था कि एक दो दिन में कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसे मामले, कुछ ऐसे आंकड़े, कुछ ऐसे फोन नंबर्स, कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाएंगी जिससे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी एक्सपोज हो जाएगी कि इस हमले के पीछे तो यही लोग थे। तो ऐसे में इस पूरे मामले को दबाने के लिए, रफा दफा करने के लिए, डीआईजी गुरप्रीत सिंह भुल्लर को तुरंत तत्काल प्रभाव से रातों रात हटा दिया गया। आप सोचिए कितनी घिनौनी, कितनी विषैली, कितनी जहरीली साजिश केजरीवाल एंड कंपनी रच रही थी। देश के अंदर ये क्या करने वाले थे, देश के सामने इनका खुलासा हो गया है। देश के सामने इसका खुलासा हो गया है। आप सोचिए जरा, किस बात से घबराए अरविंद केजरीवाल, क्यों रातों रात ट्रांसफर कर दिया? क्योंकि अगर गुरप्रीत सिंह भुल्लर वहां पर और रहते तो इन सभी आरोपियों से और पूछताछ करते, और बहुत सारी चीजें अभी सामने आने वाली थी। उसे दबाने के लिए अरविंद केजरीवाल डर गए, और केजरीवाल ने डर के मारे सबसे पहले उस आईपीएस अधिकारी को हटा दिया, जिससे यह खतरा था कि आरोपियों को जैसे ही उल्टा टांगा जाएगा वो सब बक देंगे ये सारा मामला कहां से था। इसी बात से डरे हुए अरविंद केजरीवाल, इसी बात से, क्योंकि जो तैयार किया गया था ना, जो वहां के लोकल जो गुंडे थे आम आदमी पार्टी के, उनको इस पर लगवाया गया था। अब अगर मान लीजिए होता, पूछताछ होती, उल्टे टांगे जाते, तो बस पता चल जाता कौन सा सरपंच, किस गांव का कौन सा नेता इसमें इन्वॉल्व था, और पूरा का पूरा मामला आम आदमी पार्टी के सर पे ही ठीक रहा, फूट जाता, और इसमें तो बड़ी बदनामी होती, फंस जाते बेचारे। बस इसका सीधा सा एक तरीका था कि किसी भी तरीके से गुरप्रीत सिंह भुल्लर को हटा दिया जाए, और हटा दिया रातों रात। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, बहुत बार फिल्मों में ऐसा देखा होगा, जब कहीं पर कोई ईमानदार आईपीएस अधिकारी, पुलिस अफसर आता है या कोई भी अफसर होता है, तो उसको तुरंत नेता फोन लगाते हैं और हटवाते हैं। ये बिल्कुल फिल्मी हुआ। अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से दहशत में थे। उन्हें पता था कि अब ये पूरा मामला खुलने जा रहा है, उन्हें ये मामला उल्टा पड़ने जा रहा है, इसीलिए रातों रात गुरप्रीत सिंह भुल्लर को हटा दिया गया। बहुत बड़ी साजिश थी जिसका खुलासा होते होते रह गया। लेकिन आखिर कब तक? फिर 2 से 3 महीने की रुक जाइए, अभी ये सब आम आदमी पार्टी का जिस दिन सुपड़ा साफ होगा, निकल के एक एक पॉइंट सामने आएगा, क्योंकि वो लोग जिनको जमकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी भगवंत मान ने दुत्कारा है ना, वही सत्ता में आने वाले। तो आप सोचिए, आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? आप डीआईजी भुल्लर के ट्रांसफर पर, रातों रात किए गए ट्रांसफर पर क्या सोचते हैं? आप इस बात पर क्या सोचते हैं, अरविंद केजरीवाल क्यों डर गए थे, क्यों उसका ट्रांसफर करना पड़ा? आप इस बात पर क्या सोचते हैं कि क्या अब ये तथाकथित नेता हमारे आंदोलनों पर भी इस तरीके के हमला करवाकर वाहवाही लूट रहे हैं, या सत्ता में वोट बटोरने के लिए सब करने वाले हैं? क्या देश के अंदर इसी तरीके के आंदोलन खड़े करने के लिए, बड़े बड़े आंदोलन खड़े करके तख्ता पलट करने के लिए ऐसे जहरीली साजिशों पर उतर आए? एक एक चीज पर आप अपना कमेंट दीजिएगा।
और बताइएगा कि आप इस पर क्या सोचते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।